हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और फर्स्ट पहले देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर नॉट। मतलब कि यहाँ पर मतलब टेबल दिया हुआ है जिसमें दो क्वांटिटीज दी हुई हैं एक्स और वाई, और एक्स की वैल्यूज दी हुई है रिस्पेक्टिव और वाई का भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज दिया हुआ है। जैसे कि एक्स इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो एक्स इक्वल टू जब 6 है तो वाई इक्वल टू 9 है। ठीक है, यहाँ पर टेबल का मतलब यही है, मतलब कि एक्स इक्वल टू जब 10 है तो वाई का वैल्यू 15 है। इस तरीके से सबका वैल्यू रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। अब भी ये बोल रहा है कि एक्स और वाई जो दोनों क्वांटिटीज हैं क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो कैसे चेक करेंगे आप? तो हम लोग जो जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो फार्मूला होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि एक्स और वाई मतलब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होते हैं जब हम इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें और वो ईच केस में, यहाँ पर ईच केस में सेम आए। मतलब 9 इंटू 6 जो है इक्वल होना चाहिए 15 इंटू 10, और ये इक्वल होना चाहिए 21 इंटू 14, और इज इक्वल टू होना चाहिए 24 इंटू 16। क्या ऐसा होगा? तो भी चेक करना पड़ेगा। तो वी हैव, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 6 इंटू 9, देख लेते कितना हो रहा है 54, राइट। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 15 जो आ रहा है 150। तो यहीं पर मिस्टेक हो गया, तो 54 आ रहा है, यहाँ पर 150 आ रहा है, इक्वल तो है नहीं। वैसे ही यहाँ भी कर लेंगे 14 इंटू 21 इक्वल टू हो जाएगा 14 में जाएगा 14 का 4, 1 कैरी ओवर 14 28 29 294। अब यहाँ देखिए बिल्कुल ही इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या होगा। 16 4 जा 64 का 4, 6 कैरी ओवर 16 2 जा 32 32 एंड 6 38। अब यहाँ पर देखिए, अब जब इतना हम कर लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंस, हम लिख सकते हैं कि सिंस 6 into 9 is not equal to 10 into 15 and this is also not equal to 14 into 21 and this is also not equal to 16 into 24। तो सिंस इतना है मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां पर तो सारे के सारे जो है अनइक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस, इसलिए क्या होगा x and y are not inversely proportional। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होगा। इसका मतलब पहले वाले का आंसर जो आएगा वो नो होगा, मतलब ये नहीं है, एक्स और वाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। चलिए टेबल नंबर 2। ओके, टेबल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी एक्स वाई की दो क्वांटिटीज दी हुई है रिस्पेक्टिव वैल्यूज। अब हमें यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा जो हम फर्स्ट टेबल में किए थे। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, हियर 5 इंटू 18 क्या होगा, 18 5 जा 90 होता है, क्लियर, कामा। यहाँ पर देखिए 9 इंटू 10 9 10 जा, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा x की वैल्यू से उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, ना कि ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 9 इंटू 10 हो गया, इतना कितना आएगा 90 आएगा। अब 15 इंटू 6 कितना होगा, 15 6 जा होता है 90, इसमें सबकी वैल्यू जो है 90 आ रही है। ओके, 3 इंटू 30 कितना होगा, 3 इंटू 30 3 3 9 0 90 हो गया। ये हो गया 45 2 जा 90। तो यहां पर क्या हो रहा है, हियर नहीं, यहां पर लिख सकते हैं क्लियरली 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 30 इज इक्वल टू यहां 45 इंटू 2। ठीक है, एंड ऑल दीज आर इक्वल टू 90। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल, देखिए जब भी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है इच केस में इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि
ये एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी जो क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यहां पर सब इक्वल आ रहा है 90, तो लिख सकते हैं कि हेंस एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका टेबल सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा यस। ओके, चलिए टेबल थर्ड। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं थर्ड केस में भी, और हम यहां पर देख सकते हैं कि हियर 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, 3 इंटू 12 36, and 6 into 9 is equal to 54, and 36 into 1 is equal to 36। तो सिंस यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9 इंटू 4 ये तो इक्वल है 3 इंटू 12 के, और ये भी इक्वल है 36 इंटू 1 के, बट ये तीनों के तीनों जो हैं इक्वल नहीं हैं 6 इंटू 9 के। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई भी रेशियो, कोई भी मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है यदि इक्वल नहीं होता है एटलीस्ट 1, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक्स और वाई क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, नो आंसर होगा, क्योंकि 6 इंटू 9 ये इक्वल नहीं है ना, सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। एवरी प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू मेक एक्स एंड वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो हम यहाँ ले सकते हैं कि इसलिए क्या हो जाएगा, सो एक्स एंड वाई आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो यहां पे रहेगा थर्ड वाले का आंसर नो, एक्स एंड वाई आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो यदि आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।